बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की अहम गुफ्तगू का। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है, इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। इदारों का न्यूट्रल रहना खुशाइंद है, मगर ये चाहता है कि इदारा दोबारा इसके सर पर हाथ रख दे। ये लीडर है, ना ही सियासतदान, ना ही जमहूरी, ये सियासी दहशतगर्द है। अब ये जितने दिन बैठना चाहे बैठे, ये पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर नहीं। शरीफ साहब ने चंद दिन पहले जो ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इसका एक ही हदफ है, और वो हदफ जो है वो ये है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है नवंबर, वो ये हुकूमत ना कर सकी, जिनको ये हाथ, नाक, कान, आंखें कहता है, और जिसके बारे में परवेज इलाही साहब ने खुद ये कहा कि ये उनकी नापियां बदलते रहे। तो ये सारा उन्हीं पे इनका तकिया है, उन्हीं पे दारो मदार है इनका, और इंशाअल्लाह ताला इसका ये प्लान भी फेल होगा। इसको अब ये पता होना चाहिए कि तकर्री जो है आर्मी चीफ की, राइटफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली उसको शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म करेंगे। जो शख्स खूनी इनकलाब की बात करता है, उसका जमहूरी उसूलों से तो दूर का भी वास्ता नहीं। तो ऐसे शख्स की बात जो कि ना जमहूरी है ना सियासी है, उसकी बात क्यों सुने? गुंडों की बात आप सुनते, दहशतगर्दों की बात आप सुनते, ये सियासी दहशतगर्द, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अब स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत में नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि बंदूकें जमा करने के लिए इमरान खान मार्च को तूल दे रहे हैं, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने सरबराह तहरीक इंसाफ को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की। कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग असलहा लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि अपनी जान और रियासत की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को असलहा रखने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर दाखिला ने इमरान खान के मार्शल लॉ से मुतालिक बयान को जमहूरियत दुश्मन करार दिया। ये नाकाम मार्च है। ये जो डिले कर रहा है, इसका मकसद ये मालूम हो रहा है कि अभी बंदूकें जो हैं वो पूरी इकट्ठी नहीं हुई। इसे अब भी चाहिए फसादी एजेंडे को छोड़कर सियासी कुव्वतों और सियासी जमातों के साथ बैठे, अपनी बदतमीजी, बदतहजीबी के ऊपर जो है वो माजरत करे। फैसल वाडा ने ड्रामा किया। इमरान खान न्याजी के कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस बात पे मजबूर करने के हम खौफजदा होके इसके मुतालबात के ऊपर आ जाएं। जब आप कैपिटल के ऊपर जो है वो हमलावर होंगे, तो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का काम नहीं है कि आपको रोके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी ये बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, अगर इन्होंने इस तरह से मुसल्लह होके आना है, वही फोर्स रबड़ बुलेट से लैस होगी, उसे अपनी जान की हिफाजत के लिए, रियासत की हिफाजत के लिए उन्हें भी जो है वो फिर असला जो है वो जारी होना चाहिए। ये मुल्क को डिरेल करना चाहता है। मार्शल लॉ के लगने को इसने वेलकम किया है, तहाई काबिले मुजम्मत है। कोई सियासी जमात इसको कबूल नहीं करेगा। मार्शल लॉ लगाने वालों ने इंस्टीट्यूशन के तौर पे फैसला कर लिया है कि वो आइन के ताबे रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान चाहते हैं मुल्क में खून खराबा हो और इमरजेंसी लगे। लॉन्ग मार्च का मकसद इलेक्शन होता तो ये मार्च में ही करवा देते। नून लीग इस्लामाबाद से आपका बोरिया बिस्तर गोल करके भेजेगी। ये इनकलाब नहीं है। तुम चाहते हो मुल्क के अंदर खूनी इनकलाब आए, इमरजेंसी लगे, मार्शल लॉ मुल्क में लगता है तो लगाएं, क्योंकि आपका मकसद इलेक्शन नहीं है। अगर आपका मकसद इलेक्शन होता तो आप मार्च में इलेक्शन का ऐलान करते। बंद कमरे में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की ऑफर करके वो कारोबार जो तुमने आइन के साथ किया, वो खिलवाड़ जो तुम आइन के साथ करना चाहते थे, तुम जैसा आइन शिकन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। तुम्हें तकलीफ इस बात की है, जब किसान पैकेज का अनाउंसमेंट हुई, तुमने मार्शल लॉ की अनाउंसमेंट की। जितने लोगों पर तुमने इल्जामात लगाए, आज कहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लगाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी चोर है, तो तुमने क्यों जेलों में डाला? तुमने क्यों सजाए मौत की चक्कियों में डाला? उस वक्त तुम कहते थे सारी ताकत मेरे पास है। कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान यहाँ खड़ा है, जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो 1500 लोग, 2000 लोग, 22 करोड़ अवाम नहीं है। तमाम चीज़ें पाकिस्तान की अवाम जानती है। इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
तुम्हारे धरने से निपटना भी जानती हूँ। इस्लामाबाद से पहले बोरिया बिस्तरा गोल होगा और आप घर जाएंगे। कारकुनों और अवाम की अदम शिरकत या वजह कुछ और। 5 रोज बाद भी पीटीआई का मार्च गुजरावाला से आगे नहीं बढ़ सका। क़यादत ने कारकुनों को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। पीटीआई के मार्च ने गुजरावाला के रिहायशियों की जिंदगी अजीरन बना दी। तफसीलात जानिए कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट में। कारकुनों और अवाम की अदम शिरकत या वजह कुछ और। तहरीक इंसाफ का मार्च गुजरावाला से आगे ना बढ़ सका। क़यादत ने भी कारकुनों को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। उन्हें कहा गया है कि इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख कब बाद में बताया जाएगा। दूसरी जानिब ज़राए ने दावा किया है कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऐलान तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के मार्च ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। चंदा किला से गोंदलावाला चौक तक तमाम मार्केटें, खाने पीने की दुकानें और रेस्टोरेंट्स को ताले लगवा दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फाहद भट्टी के साथ कज़ाफी भट्ट, समा, गुजरावाला। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। गोंदलावाला चौक में रास्ते बंद करने पर शहरियों की पुलिस से तकरार हुई है। कज़ाफी भट्ट से मजीद जानेंगे। कज़ाफी, क्या अपडेट है इस जगह की? देखिए, यहाँ पे शहरी बड़े अजियत मुब्तला है। पहले मार्केटें बंद करवाई गई हुई है, तमाम रेस्टोरेंट बंद है, रास्ते महदूद कर दिए गए, बैरियर्स लगाए हुए हैं। और ये गोंदलावाला चौक में जो बैरियर्स लगाए गए, यहाँ पे शहरियों की बाकायदा पुलिस के साथ तकरार हुई। कुछ नौजवानों की मोटरसाइकिलें बंद कर दी और नौजवानों के साथ हमारी बात सुनते कहने कि पुलिस ने हमें थप्पड़ मारे, 40 मोटरसाइकिल रोकी गई, कान पीछे गालियां दी और उसके बाद मोटरसाइकिल जो है यही पर बंद करके एसएचओ साहब जो है क्या भी अपने साथ लेंगे। आप उसमें भी देख सकते हैं कि शहरी जो है वो मुसलसल पुलिस के साथ तकरार कर रहे हैं कि रास्ते खोले जाए लोग अपने घरों को जा सके। बिल्कुल, रास्ते खोले जाएं ताकि शहरी जो हैं वो अजियत में मुब्तला ना हो। बहुत शुक्रिया कज़ाफी आपका। इमरान खान ने दावा किया है कि पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगाए और उन्हें हट जाने का नोटिस भेजने का ऐलान किया। चैलेंज दिया कि नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन लड़ें, उन्हें उनके हल्के में शिकस्त दूंगा। इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है इमरान खान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, वो घर के रहे हैं ना ही घाट के। उन्होंने इमरान खान के कबल वक्त इंतखाबात के मुतालबे पर फुल स्टॉप लगा दिया। कहा इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, 10 घंटे पहले भी असेंबली तहलील नहीं करेंगे। कान खोल कर सुन लें, हम कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको मुंह नहीं लगा रहा, ना हम ना वो, ना आप घर के रहे हैं ना आप घाट के रहे, और आपको हम मुंह लगाएंगे भी नहीं। 2 चीजों पे बिल्कुल कोई बात नहीं होगी, किसी के जाती केसेस और दूसरी असेंबली की मुद्दत पर बात नहीं। अब क्या समझते हैं कि हम कोई प्रेशर लेंगे? अटल फैसला है, इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होंगे और असेंबली 10 घंटे पहले भी खान साहब नहीं टूटेगी। पाकिस्तान की सियासत वो नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पे खत्म होती है। अगला इलेक्शन की सियासी तौर पर उसे लीड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं, पाकिस्तान की सियासत को भी वही लीड करेंगे इंशाल्लाह। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने इमरान खान से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। कराची में समा से खुसूसी गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान के जत्थों से हवा निकल रही है। वो इलेक्शन नहीं बल्कि कुर्सी, इक़्तिदार और वज़ीर आज़म हाउस जाना चाहते हैं। खून रेजी की धमकियां देने वाले फाशिस्ट शख्स के मुतालिबात नहीं माने जा सकते। 2 लोग अब तक इस खूनी मार्च के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। हम जानते हैं इमरान अहमद न्याजी, तुम्हें कुर्सी की हवस है, तुम्हें कुर्सी की भूख है। साबित हो गया कि तुम सबसे बड़े चोर हो, तुम तो घड़ी चोर हो। हम जानते हैं कि आपका फैशिस्ट ज़हन आज़ाद मीडिया को तस्लीम नहीं करता। ये तो छोटी बात नहीं है कि मार्शल लॉ लगा दो। ये जनरल मुशर्रफ का साथी है, इसने जनरल मुशर्रफ को रेफरेंडम में वोट दिया है।
इसका ये पोलिंग एजेंट था। 900 चूहे खाकर ये अब बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों पे फतवे लगा रहे हैं। इसको जो बार बार रिलीफ देते हैं वो इसको बुलाए और इससे पूछे कि क्या मकसद है ब्लड शेड का, क्या मतलब है मार्शल लॉ लगाने का। और सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इमरान खान का मार्च आज़ादी नहीं आवारगी मार्च है। ये मुल्क में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे मार्शल लॉ लग जाए। पहले भी फितनों का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। कोई आज़ादी मार्च नहीं, ये आवारगी मार्च। आवारगी को फैलाने के लिए चाहता है कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आए। क्यों तुम्हारी मर्जी का आएगा भाई? और अगर मेरी मर्जी का नहीं आता तो मार्शल लॉ लग जाए। ऐसे हालात पैदा करना कि वो अगर बर्तन में उसको कोई आप हिस्सा नहीं दे दे तो बर्तन ही को तोड़ दे। हम इस कौम को गुमराह नहीं होने देंगे। हमने इस फितने और गुमराही का मुकाबला किया है, मुकाबला कर रहे हैं और इस अज़म के साथ कि जब तक इस फितने का खात्मा नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। इनके खिलाफ आवाज़ उठकर मैदान में रहे। इमरान खान ने दावा किया है कि पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगाए और उन्हें हट जाने का नोटिस भेजने का ऐलान किया। चैलेंज दिया कि नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन लड़ें, उन्हें उनके हलके में शिकस्त दूंगा। मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे। इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करे। ये साजिश है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। मेरे पर कोई 30 FIR काट चुके हैं। शरीफ खानदान का घर का पालतू नौकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो अलग मेरे पे केस कर रहा है। उसको तो खैर मैंने अदालत के अंदर लेके जाना है और 10 अरब का हर्जाना करूंगा इस बदनीयत आदमी के खिलाफ। नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लो। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। और इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन की रट लगाने वाले खुद इलेक्शन से घबराने लगे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बोले हम असेंबलियां तोड़कर पहल क्यों करें, जिनकी वजह से बहरान आया वो असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन करवाएं। क्यों करें पहल भाईजान, बच्चे नहीं बैठे हुए सामने। आपको इलेक्शन चाहिए। मुल्क के अंदर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये पंजाब की हुकूमत से तो पाकिस्तान में बहरान नहीं आया। वाहिद तरीका ये है मुल्क को बहरान से निकालने का। जो भी किरदार अदा कर सकता है वो अपना किरदार अदा करे और मुल्क को बहरान से निकाले, एक नए इलेक्शन का ऐलान करे और मुल्क को आगे बढ़ने दे। खैबर पख्तूनख्वा में आइनी ओहदा भी सियासत की नज़र कायम। मुकाम गवर्नर मुश्ताक गनी आइनी जिम्मेदारियों पर सियासत को तरजीह देने लगे। पीटीआई मार्च पर एबटाबाद से क़यादत करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद हैदर से। जी अपडेट कीजिए सज्जाद। जी बिल्कुल, कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी की चंद रोज पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो लोग उनकी मिन्नतें तरले करते हुए नजर आ रहे थे और उनसे हलफ ले रहे थे कि वो जो है उनके साथ जो है पीटीआई के मार्च में जो है शामिल होंगे। जबकि आज हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि वो जो है एबटाबाद से जो है काफिलों की नुमाइंदगी करेंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा में आईनी ओहदा था वो भी जो सियासत की नजर हो कि गवर्नर जो है वो सूबे में जो है वफाक का नुमाइंदा होता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर थे शाह फरमान उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो मुश्ताक गनी जो है कायम मकाम गवर्नर के तौर पे कायम कर रहे हैं, लेकिन ये जो वफाक में हुकूमत है उनके खिलाफ ही जाने का इरादा रखते हैं। ठीक है, वफाक में हुकूमत है उसके खिलाफ ही जाने का इरादा रखते हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए कमीशन का इजलास 8 नवंबर को तलब। और पाक बहरिया किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए हवा वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का कमांड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरा ने मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर गौर किया। बहरी हुदूद के दिफा के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार।
अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का मार्च गुजरांवाला में मौजूद है। गोंदलावाला चौक में मरकजी स्टेज से चंद गज के फासले पर बुजुर्ग मजदूर दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक हो गया है। पीटीआई के रहनुमा इस वाक़े से लाइल्म है, जबकि कारकुन शोर शराबा करने में मसरूफ है। मजीद वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये जानते समा के नुमाइंदे कज़ाफी भट्ट से। जी अपडेट कीजिए कज़ाफी भट्ट। बिल्कुल जी, ये 50 और 60 साल की दरमियान का बुजुर्ग मजदूर है जो यहीं पे बताया गया है कि मजदूरी करते थे। और यहाँ पे चूंकि पीटीआई के लॉन्ग मार्च का खासा शोर शराबा है और जहाँ पे मरकजी स्टेज है, इमरान खान साहब ने आकर खिताब करना, उससे सिर्फ चंद गज के फासले पर ये बुजुर्ग जो है दिल का दौरा पड़ने से जाबाक हुआ। और जो यहाँ पे पुलिस से एहलकार थे वो कह रहे थे कि चंद लम्हे पहले तक ये बुजुर्ग जो है बिल्कुल ठीक थे और चल फिर रहे थे, लेकिन अचानक जो है ये बैठे और इनको दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही ये जाम बहक हो गए, इनको फर्स्ट एड देने से पहले ही। और शोर शराबा जो है वो पीटीआई का फुल फ्लेक्स यहाँ पे जारी है। पीटीआई के कारकुन आ जा रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात से गर्ज नहीं है कि उन से चंद गज के फासले के ऊपर एक बुजुर्ग मजदूर जो है वो जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि चंद गज के फासले पर बुजुर्ग मजदूर दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया कज़ाफी भट्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के पहले सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुतादिद मुआहिदों का भी इम्कान है। चीनी दफ्तर खारजा ने दौरे से बाहमी दोस्ती और ताउन बढ़ने की उम्मीद का इजहार किया है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के पहले सरकारी दौरे पर बीजिंग परवास। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, असद महमूद, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, चौधरी सालिक, असरार तरीन और वज़ीर आला सिंध भी उनके हमरा हैं। शहबाज शरीफ चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे और चीनी सरमायाकारों से भी मिलेंगे। रवानगी से कबल ट्वीट पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन देरीना दोस्त और शराकतदार हैं। चीनी क़यादत के साथ बातचीत अहम मनसूबों खसूसन सी-पैक पर मरकूज होगी। इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर के आगाज की नवीद है। वज़ीर इत्तलात ने दौरे को नवाज शरीफ के विजन की कड़ी करार दिया। ये दौरा सी-पैक के एक नया माइलस्टोन, एक नई मंजिल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले ताख़ीर का शिकार हुए, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो नए हैं, एक्सटेंशंस हैं, विजन जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने देखा था 2013 में, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये दौरा उसी की अगली कड़ी होगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि उनका मुल्क वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करता है, बहम तस्वीराती ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और इसे मजीद बार आवर बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन का दौरा। बीजिंग की सड़कें पाकिस्तान और चीन के परचमों से सज गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर खैर मकदमी बैनर्स भी आवेज़ा किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शी जिनपिंग के दोबारा सदर बनने के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले रहनुमा हैं। बिल्कुल, समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन का दौरा। बीजिंग की सड़कें पाकिस्तान और चीन के परचमों से सज गईं। उस्मान बुज़दार का कच्चा चिट्ठा खुलने लगा। नैब ने घेरा मजीद तंग कर दिया। नैब ने उस्मान बुज़दार और फैमिली की जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनकी अहलिया, 3 बेटियों और 2 भाइयों की जायदाद का रिकॉर्ड मांगा है। समा को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीदो फरोख्त की बजाय की जाने वाली जायदादों के हवाले से LDA समेत सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को छानबीन के अहकाम जारी किए गए हैं। नैब में एक्साइज पंजाब के अफसरान और निजी होटल के मालिक के खिलाफ शराब लाइसेंस की तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने निजी होटल को शराब का लाइसेंस जारी करने में अहम किरदार अदा किया था। तहरीक इंसाफ के दौर में दीगर महकमों की तरह पाकिस्तान रेलवे भी गफलत और नाअहली की जंजीरों में जकड़ा रहा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भांडा फूट गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर आसिफ। PTI के दौर में पाकिस्तान रेलवे सवाल की पटरी पर दौड़ता रहा। चलती ट्रेनों को बार बार लगने वाली नाअहली की ब्रेकों से इदारे के अरबों रुपए डूब गए। ऑडिटर जनरल की 2020-21 रिपोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान रेलवे की नाम नेहाद कारकर्दगी से पर्दा उठा दिया।
कभी हादसे का जवाब तो कभी सिग्नल की खराबी का बहाना। गैर जरूरी तौर पर ट्रेनें रोकने से पाकिस्तान रेलवेज को इजाफी ईंधन की मद में 3 अरब से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। मुसाफिरों का कीमती वक्त अलग से जाया हुआ। रेलवे हुकाम ट्रेनें रोकने की ठोस वजूहात भी न बता सके। ऑडिट हुकाम ने ट्रेनें जानबूझकर रोके जाने के हकायक सामने लाने और ट्रेनों के औकातकार यकीनी बनाने की सिफारिश कर दी। और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन ना कराकर खूब करप्शन की जा रही है। बल्दियाती इलेक्शन कराने के बजाय 6000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद भेज दिए गए। ये बल्दियाती इंतखाब ना होने के नतीजे में जो करप्शन हो रही है, जो लूटमार हो रही है, जो पैचवर्क के नाम पर अरबों रुपए खाए जा रहे हैं, जो नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर साहब का तकर्रुर मौजूद है जिसको इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर रहा। इतना नाकिस मटीरियल है कि सिर्फ ट्रैफिक के चलने से सड़कें टूटना शुरू हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत के साथ मिला हुआ है। ये सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का पूरा कंडक्ट अवाम दुश्मन है, जमहूरियत दुश्मन है। 6000 एहलकार लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद भेज दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप नाजमाबाद के लिए तो पुलिस वाला नहीं लगा सकते, लेकिन इस्लामाबाद के लिए 6000 पुलिस वाले लगा सकते हैं। झंग के इलाके सेटेलाइट टाउन के मिनी पेट्रोल पंप में आतिशज़दगी का वाक़या। आग ने करीब मौजूद गाड़ियों और दरख्त समेत घर को भी लपेट में ले लिया है। मजीद वहां पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। जी अरशद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज शजगी का जो ये वाकया ये झंग के इलाके सेटल टाउन में पेश आया और रेस्क्यू के मुताबिक आग जो है वो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप में लगी हुई है और आग की शिद्दत में तेजी के बायस जो है उसके शोलों ने करीब खड़ी गाड़ियों को जो है वो भी अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि आग में एक घर भी जो है वो लपेट में आ चुका है। वाकये की इतला मिलते ही रेस्क्यू की इमदादी टीमें जो है वो मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने के लिए मसरूफ अमन है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में कम उम्र लड़की की शादी का केस। लड़की का नफ्सियाती मुआयना करने वाली डॉक्टर ने पीपी रहनुमा शैला रजा पर धमकियां देने का इल्ज़ाम लगा दिया। शैला रजा ने डॉक्टर फातिमा रियाज के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची से लाहौर जाकर कम उम्री में शादी के केस में नया मोड़ आ गया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान लड़की का मुआयना करने वाली माहिर नफ्सियात डॉक्टर फातिमा रियाज ने सरबमोहर रिपोर्ट जमा करा दी। डॉक्टर फातिमा रियाज ने अदालत में वजीर विमेन डेवलपमेंट सिंध शैला रजा पर कत्ल की धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाया। माहिर नफ्सियात ने अदालत को बताया कि शैला रजा ने लड़की के वालिद के जरिए 5000 रुपए भी दिए, जबकि लड़की के वालिदैन के घर चाय में नशा आवर चीज भी दी गई। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है और मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे कांस्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रहे थे फ्रॉम मैडम शैला रजा, तो उसकी वजह से, और उन्होंने मुझे जो है वो जब मैं इनकी असेसमेंट करने गई थी तो मुझे इन्होंने जो है वो कुछ पिलाया गया चाय में घोल घोल के, जिसकी वजह से एज आई एम एन अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट FCPS आई वाज इंटॉक्सिकेटेड। वो सारी रिपोर्ट सब कुछ मैंने अटैच की गई है। सूबाई वजीर शैला रजा ने कहा है कि वो डॉक्टर फातिमा रियाज को नहीं जानती और उनके लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं, जबकि लड़की के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने डॉक्टर फातिमा रियाज को ही नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। जो इल्ज़ाम वो अदालत पे आज मेहदी साहब पे या उनकी तवज्जुह से किसी पे लगा रही हैं, वो तमाम इल्ज़ाम उन्होंने मुल्ज़िम पे लगाए, मुल्ज़िम के घर वालों पे लगाए। वो तमाम मैसेजेस हमारे पास हैं। मोहतरमा अपनी किसी डिसऑर्डर की वजह से ज़ेरे इलाज रही हैं, वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, मगर जो सैंक्टिटी है, जो इंटेग्रिटी एग्जामिनेशन की, वो बर्बाद हो चुकी है और ऐसी बातें की गई जो कि अक्ल हमारी भी मानने को तैयार नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने खातून माहिर नफ्सियात के इल्जामात पर हेल्थ डिपार्टमेंट के नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर धमकियां मिल रही हैं तो किसी और की जिम्मेदारी लगाएं। लड़की के वालिदैन ने बच्ची के मुआयने के लिए सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर की हुई है। कैमरामैन एम कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हरा दिया। ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 179 रन बनाए। जॉस बटलर ने 47 गेंदों पर 73 और एलेक्स हेल्स ने 40 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में कीवीज 6 विकेटों पर 159 रन ही बना सके। फिलिप्स ने 36 गेंदों पर 62 रन बनाए।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना चौथा मैच जुमेरात को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। शिकस्त की सूरत में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच के लिए कौमी स्क्वाड के सिडनी में डेरे। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। बड़े मैच के लिए टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। फखर जमान की शिरकत भी मशकूक है, जो नेदरलैंड्स के खिलाफ इंजर्ड हुए थे। पाकिस्तान का जुमेरात को मजबूत हरीफ जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। मैच में शिकस्त हुई तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। जनूबी अफ्रीका की भारत के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान के लिए अगर मगर की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। बाबर 11 को फाइनल 4 के लिए अपने दोनों मैचेस न सिर्फ अच्छे मार्जिन से जीतना होंगे, बल्कि भारत और जनूबी अफ्रीका की अगले मैचेस में अपसेट शिकस्त की दुआ भी करना होगी। पॉइंट्स टेबल पर 5 पॉइंट्स के साथ जनूबी अफ्रीका सरे फहरिस्त है। भारतीय टीम 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि बांग्लादेश तीसरे नंबर पर मौजूद है। कौमी टीम के 3 मैचेस में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, जिसकी 5वीं पोजीशन है। आज के जदीद दौर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन कराची की एक ऐसी मार्केट भी है जिसमें दाखिल होते ही आप कदीम दौर में चले जाते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शायान सलीम। एंटीक्स के शौकीन के लिए कराची में एक ऐसी मार्केट है जहां आपको 100 साल से भी ज़ायद पुराने एंटीक्स पीस मिलेंगे। जिस तरह हीरे की कदर जौहरी जानता है, इसी तरह अगर आपको एंटीक्स की पहचान है तो आपके लिए यहाँ पर खजाना मौजूद है। इस मार्केट में क्या कुछ मिलता है, देखते हैं। अब जैसे पुराने सुराइये हैं, पामदान हैं, ये हमारा अपना इस्लामी कल्चर है। कुछ लोग इंडिया से लेके आए, हिजरत करके जो आए, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ला के बेच दिया, कदर नहीं की। नई नस्लों ने मतलब पता ही नहीं लगा उनको क्या है, वो बेचते चले गए। पुराने लोग अपनी दुनिया को, अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, बहुत सा सामान ऐसा है जो कि लोग बाग कबाड़ खाने में बेच देते हैं। कबाड़ियों को हम वहाँ से उठा के लाते हैं, ये चीज़ें कबाड़ खानों से लेकर आते हैं, इनको बचाते हैं। इन नवादरात की अहमियत को समझने वाले कम ज़रूर हैं, मगर एंटीक्स लवर्स की वजह से ही ये कुछ दुकानें आज भी कदीम अशिया से भरी हुई हैं। वक्त बदलता रहेगा, ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, मगर एंटीक्स के शौकीन हर दौर में मौजूद रहेंगे और इन्हें मुंह मांगे दामों में खरीदेंगे भी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, सामा, कराची। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।